हरे कृष्णा प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु के विषय में थोड़ा कुछ बताइए ना प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी, कल बताएंगे। ठीक। कल गौर पूर्णिमा है। हाँ। कल संध्या काल तक उपवास रहेगा। कल चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। हरे कृष्णा प्रभु। तो कल हम ये चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में थोड़ी चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत कुछ चलता है। जो भी भक्त जूम अटेंड कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा अगर कुछ ऐसा। इसमें मेरा भी अभी यहाँ पर काफी बिजी रहता है। भगवान ने शायद मुझे बिजी रहने के लिए बनाया है। और फिर भी मैं सोचता यही हूँ कि सब भक्तों को मैं मतलब अगर कोई कॉल करता है तो मैं जरूर रिवर्ट करता हूँ। तो हम दावानल सम संसार दहने इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भक्ति विवेक भारत गोस्वामी के द्वारा ये लिखा गया भजन गुरु अष्टकम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि रूप गोस्वामी का ही अंश माने जाते हैं, तो वो ही स्वयं आकर के और कुछ ग्रंथ उज्जवल नीलमणि इत्यादि के ऊपर टीका लिखने के लिए रूप गोस्वामी ही फिर से आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में। और तो ये गुरु अष्टकम जो कि इस्कॉन मंदिर में गाया जाता है, उसका अनुवाद हम पढ़ रहे थे। और कल हमने ये चर्चा किया था कि एक इट इज ए ड्यूटी ऑफ spiritual master as well as the representatives of the spiritual master to engage devotees in Krishna's service। तो भक्तों को सेवा में लगाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है गुरु के प्रतिनिधि या गुरु की। चर्व्योच्चालेह पेयरा समा प्रसादन्न कृष्णेर अति स्वादु होय भक्त आस्वादने निज तृप्त रोय बंदी से गुरुर चरण कमला। तो जो वैदिक सिद्धांत है, ये सारे वैदिक सिद्धांत इतने पूर्ण हैं कि उल्टा सीधा जिस भी तरह से इसको करे फायदा ही होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों का पालन करता है तो संसार में वैसे ही वो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। यदि कोई व्यक्ति सभी जीवों के लिए दया रखता है अपने अंदर, सबका उद्धार करना चाहता है और भजन में हमेशा मन लगा के रखता है और उनको भाव आता है, इसका पूरा प्रयास करता है और भक्तों को सेवा में लगाने का पूरा प्रयास करते हैं, अपने लिए निस्वार्थ रहते हैं। भक्तों को आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है चरवे चौष्य लेह पेय रसमय प्रसादान्न कृष्णेर अति स्वादु है। तो ये चार प्रकार के प्रसाद होते हैं। क्या क्या है वो? लिक्ड, च्यूड, ड्रंक एंड सक्ड। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं प्रसाद जो चाटे जाते हैं।
और कुछ चूसे जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं जैसे दाल चावल इत्यादि, और कुछ पिए जाते हैं जूस इत्यादि, छाछ, कुछ चाटे जाते जैसे चटनी चाटी जाती है, और कुछ चूसे जाते हैं। हम्म, तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कुछ, जो भी। तो इन चार प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको भगवान को अर्पित करके जब भगवान भक्त लोगों को अ, अर्पित करते हैं, और इस प्रसाद को पा करके सब प्रसन्न होते हैं, तो ये एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन भी है कि इस प्रकार के कुछ चीजें बनानी चाहिए। और जब भी इस्कॉन का कोई फंक्शन हो या कोई भी चीज हो, उसमें प्रसाद अवश्य होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने ये चीज किया कि जब वो पहली क्लास लिया करते थे, उस समय उनकी आर्थिक इतना सुयोग नहीं था, तो उन्होंने सेब की बहुत सारे स्लाइस छोटे छोटे काट के वो बांटा करते। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चरवे, चबाने वाले, चूष्य, चूसने वाले, लेह्य, पेय, रसमय, पेय पीने वाले, और अ, चू, चूष्य मतलब चूसने वाले, और लेह्य, लेह्य मतलब चाटने वाले। तो इस तरह के प्रसाद को जब भक्त लोग ग्रहण करते हुए गुरुदेव देखते हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। आपने देखा होगा जब महाराज से कभी मिलते हैं तो महाराज बोलते हैं कि आपने प्रसाद लिया। पूछते हैं, चर्व्य चौशलेह पेयरसमाया प्रसादान्न कृष्ण अति स्वादु होया भक्त आस्वादने निज तृप्त बंदी से गुरुर चरण कमल। भक्त लोगों को इस तरह से आस्वादन करते हुए निज तृप्त होते, खुद तृप्त होते। तो ये एक मतलब एक चलाना चाहिए कि प्रसाद वितरण और हरिनाम संकीर्तन। तो कई कई स्थानों पर मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि अगर आप प्रसाद वितरण करते हैं और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार और प्रसाद वितरण का प्रचार करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपका प्रचार धीरे धीरे वो लोग सब लोग ग्रहण करने लगेंगे। तो मैंने तो ये देखा है कि प्रसाद खाते ही व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है। इनफैक्ट हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले उनके डिब्बे में न दे करके उनको हाथ में देते हैं कुछ, ताकि वो तुरंत खा लें, और जैसे ही वो खाते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसा उनके साथ नहीं कर सकते जो उतना फेमिलियर नहीं है, क्योंकि एकाएक से आप किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास जाके अगर देंगे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि आजकल सभी को डर लगा रहता है। चर्व चौष्य लेह पेय रसमय प्रसादन्न कृष्णेर अति स्वादु है। तो ये जो प्रसाद है, ये भगवान को इस तरह का प्रसाद गुरुदेव अर्पित करते रहते। द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज ऑफरिंग कृष्णा four kinds of delicious foods, analyzed as that which is licked, chewed, drunk, and sucked. When the spiritual master sees that the devotees are satisfied by eating Bhagavad Prasad, he is satisfied. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. तो गुरुदेव इससे प्रसन्न होते हैं, और जो भक्त इस तरह से भक्तों को प्रसाद कराना, ये बड़ा ही बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी जो हम चाहे तो स्पॉन्सर कर सकते हैं इस तरह से, या फिर अपने घर पे
ये ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लगता है, मैंने ऐसा देखा। थोड़ा राजमा ले लिया, थोड़ा चावल ले लिया, कढ़ी चावल भी बहुत इजीली बन जाता है। थोड़ा कढ़ी चावल बना दिया। और कुछ नहीं, 3-4 आइटम, थोड़ी चटनी रख दी, एक पापड़ रख दिया, एक स्वीट रख दिया, हो गया। चलो। कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, पर घर में भक्तों को बुलाना, थोड़ा कीर्तन हुआ, प्रसाद सबको करा रहे हैं, दिस शुड बी ए कल्चर। आप देखेंगे गौर मोहन डे जो है, उनके घर पे लगभग 10 लोग रोज प्रसाद पाते थे। उनकी वाइफ को ये पता था। शिल प्रभुपाद के जो पिताजी, लगभग 10-15 लोग रोज ही रहते थे जो कि प्रसाद लेते थे। और उनके पिताजी ये कहते थे कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बन जाए। तो उनके पिताजी उनको, शिला प्रभुपाद को, ये नहीं चाहते थे कि वो बैरिस्टर बन जाएं या बहुत बड़े कोई कुछ बन जाएं। वो बस ये चाहते थे कि ये अच्छा मृदंगा प्लेयर बने और राधा रानी का भक्त बने। तो प्रसाद कराना एक कल्चर है। हर एक भक्त को, गृहस्थ भक्तों को ये चाहिए कि घर में प्रसाद करा रहे हैं। और जो क्षमता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे कि मान लीजिए किसी की 10,000 रुपये सैलरी है या कुछ ऐसे ही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ मीठी चीज़ें बना के ले गए या कुछ बना के ले गए, आटे का ही चीनी मिला करके थोड़ा उसको तेल में फ्राई कर लिया और उसी को ले गए और भक्तों को ऑफर किया और भक्तों को ऐसे हाथ में दे दिया। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। तो प्रसाद वितरण से, प्रसाद लेने से, प्रसाद बांटने से, ये एक कृष्ण भावनामृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आपके घर में प्रसाद जो आप बनता ही है, तो किसी दिन आपका मन हुआ कि आपको पता है यहाँ पे कहीं झुग्गी बस्ती है, तो उस दिन थोड़ा सा चावल बढ़ा दिया, थोड़ा दाल बढ़ा दी, थोड़ा सांभर बढ़ा दिया, और कहीं पास में ले गए, अपने बच्चे को भी ले गए और उसको एक बाल्टी पकड़ा दी, खुद एक बाल्टी ले ली। और गए, किसी को बोला कि भाई ये लो प्रसाद हम बांट रहे हैं, लो। अरे, कुछ नहीं, सिंपल। एक हरे कृष्णा वाला बाजा लगा लिया आपने, जो जो बैटरी वाला होता है, उसको अपने स्पीकर लगा लिया, अपने पॉकेट में रख लिया, उसमें हरे कृष्णा अपने पॉकेट में रख लिया, और सबको हरे कृष्णा, सबको मतलब 10 लोगों को बस। बस 10 लोगों को भी आपने बांटा, प्रसाद वितरण किया, भोग लगाया था, वितरण किया। तो गुरुदेव इससे प्रसन्न होते हैं, प्रसाद कराने से। तो एक समय शिला प्रभुपाद ने ये देखा मायापुर में कि एक छोटा बच्चा है, वो जो प्रसाद की प्लेटें जो भक्त लोग खा के छोड़ दिए थे, तो उसमें जो लगा हुआ था चावल, वो खा रहा था। छोटा बच्चा उसमें घुस करके उसमें से निकाल निकाल के खा रहा था। शिला प्रभुपाद को बहुत दया आई और 1973 में शिला प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम स्टार्ट किया। और आप देख रहे हैं कि आज ये फूड फॉर लाइफ कितना फ्लरिश कर रहा है सारे इस दुनिया में। इसका मतलब हो रहा है ये कार्यक्रम। क्रेडिट गोज टू शिला प्रभुपाद। और शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि मंदिर से 10 किलोमीटर तक कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। मंदिर से, इस्कॉन मंदिर से आसपास 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। मतलब मंदिर में अगर कोई आता है तो उसको प्रसाद अवश्य मिलना चाहिए। इसीलिए खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चलता है, आप सब लोग जानते हैं। कुछ मंदिरों में क्षमता जितनी नहीं होती, कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर कुछ चल रहा है, उसके अनुसार होता है। लेकिन जितना मंदिर को प्रयास करना चाहिए, मैंने गाजियाबाद मंदिर में मैंने देखा है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, मैंने एक दो बार देखा भी कि उन्होंने, बाहर प्रसाद हमारे वितरण होता था सुबह 9 बजे। राजमा चावल या छोला चावल एक तो मंदिर में भक्तों के लिए होता ही है, एक बाहर होता था जिसमें सारे रिक्शे वाले आसपास के जितने भी हैं सब, वहाँ छोला चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, कुछ ना कुछ दाल चावल, ऐसे कुछ एक दो आइटम बस। और प्लेटें रखी होती थी, खुद से धोना होता है। तो ये वितरण होता था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। और
ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इतना बजट अगर हमारा नहीं हो, कोई स्पॉन्सर ना कर पाए, हमेशा ऐसे स्पॉन्सर्स नहीं होते, तो आप इतना तो हम कर सकते हैं कि घर में जो हम एक कल्चर बना लें। इस्कॉन टेम्पल इन द हार्ट ऑफ एडिगोट, देयर इज वन इस्कॉन टेम्पल विच इज देयर इन द आउटसाइड वेयर देयर इज अ सेंटर, या एक कोई मंदिर है, वो तो है ही है। जैसे मान लो कि हमारे कोई भक्त हैं, वो खुद ही एक इस्कॉन मंदिर है। मान लो कल्याणी माता जी रेगुलर श्रवण कर रहे हैं ये, तो उनको लगा कि हाँ ये चीज सही कह रहे हैं प्रभु जी, तो खुद ही वो चलता फिरता एक मंदिर है। माता जी स्वयं माता। और मोनाल प्रभु है, देहरादून में रह रहे या नोएडा में रह रहे, कुछ मंदिर का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट है। वहां पर तो आपको भक्तों का संग भी मिल रहा है। मान लो हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत थोड़ा अप्रोचेबल नहीं है, 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा है, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा, आपको आधे घंटे अगर है मंदिर तो आप रेगुलर जा भी सकते, लेकिन आप आधे घंटे से ज़्यादा है अगर मंदिर, तो आप रेगुलर नहीं जा सकते, तो अपने आसपास आप खुद ही एक मंदिर आप ही करिए अपने आसपास। वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात कीजिए, खुद ही स्टार्ट कीजिए। तो कभी भी रुकिए मत, ये स्टेप लेने में कभी डरिए मत। एक बार मोहन रूपा प्रभु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना था, आईआईटी दिल्ली में लेक्चर देना था, बहुत साल पहले की बात है, लगभग ये 2003, लगभग 20 साल पहले की बात है। हाँ, 2003 से पहले। तो वहाँ लेक्चर देना था, तो मोहन रूपा प्रभु को बहुत डर लग रहा था कि अरे ये आईआईटी में लेक्चर देना है महाराज से, महाराज से बात करने के लिए मोहन रूपा प्रभु गए कि महाराज जी मुझे डर लग रहा है, मैं लेक्चर दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो महाराज बोलते हैं डोंट वरी, दे डोंट नो व्हाट यू वांट टू टेल देम, दे हैव नो नॉलेज। जिस फील्ड में आप बताना चाह रहे हो उसमें उनको कुछ भी नहीं पता, आप डरो मत। आप अगर इस तरह से सोचेंगे ना कि मैं इस्कॉन, आई एम इस्कॉन, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास मंदिर हो, मेरे पास ये सेटअप हो वो सेटअप हो, मैं ही इस्कॉन। जैसे वो अन्ना हजारे ने स्टार्ट किया ना, मैं हूँ अन्ना। नहीं, तो वो तो भौतिक चीज के लिए स्टार्ट किया। मान लो अगर अन्ना हजारे का मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो भी जाता, तो क्या उखड़ता? कुछ नहीं उखड़ता, सब भोग करते रहते, कोई भगवत धाम नहीं जाता। अरे नहीं, इस दुनिया में हमारे मंदिर में इस्कॉन मंदिर में आने वाले, मैं ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इस्कॉन मंदिर में आने वाला और प्रचार करने के लिए या थोड़ा बहुत भगवान की सेवा करने वाले छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा जो कि मंदिर में घंटा बजा रहा है, वो 10 लाख अन्ना हजारे के बराबर, 10 लाख अन्ना हजारे के बराबर। क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जीवों को इस भव सागर से बाहर लेना, जो कि ये दुनिया के लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब कभी भी अपने को अक्षम नहीं समझना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। आप एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 10 लोगों को एटलीस्ट आप गिनिएगा, 10 लोगों को भगवान भेजेंगे आपके लिए। लोग भी आएंगे, सारी सुविधा भी आएगी। आप एक कदम उठा के देखिए, एक कदम उठा के देखिए, भगवान सब तरफ से मदद करना चाहेंगे, सारी कायनात मदद करना चाहेगी, सारे देवता मदद करना चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस वर्क स्टार्टेड बाय आस्था माता जी। मान लो, ये तो अभी तो वहां पर है, जैसे मान लो सुंदर नगर चले गए, अब सुंदर नगर में आप वहां पर आपके आसपास मतलब 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में कुछ है, तो क्या करना है? मैं हूं अन्ना। है कि नहीं? आई एम इस्कॉन, आई एम इस्कॉन। खुद खड़े होकर के खुद ही आप ही सब रन कर सकते हो। भय लगे तो मुझसे बात करो, कोई डर नहीं। किससे डर है? यू, आपके पास जो प्रोडक्ट है लोगों के हृदय परिवर्तन करने का, और उसका माध्यम है प्रसाद और कीर्तन,
वो प्रोडक्ट दुनिया का सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट, और हर व्यक्ति को जरूरत है। आपकी मार्केट इतनी बड़ी है, यू आर द बिगेस्ट सेल्समैन। आप सोचो कि इस दुनिया का हर व्यक्ति उसको चाहिए जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। कंघा हो सकता है कि ये गंजे लोग न ले, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं लेना चाहते। जैसे मेरे देखो, जो ब्रह्मचारी आश्रम है उसमें कंघा आप नहीं बेच सकते। मान लो कोई एक व्यक्ति ले सकता है शिखा को, आपकी शिखा को करने के लिए, लेकिन आप समझ रहे हैं। तो प्रसाद वितरण एक बहुत ही बड़ा हमारा एक, और अगर आप नहीं तो किस चीज के लिए उत्साहित हों फिर इस दुनिया में। आप देखोगे इस संसार में स्टार्टिंग में लड़के उत्साहित रहते हैं लड़कियों के लिए। यंग लड़कियां होती हैं, यंग जब एज होती है तब एक दूसरे में आकर्षण होता है, देख के इन्फेचुएशन हो जाता है, रात रात भर उसके बारे में सोचते हैं, दिन भर उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद शादी हो जाती है, 1-2 साल के बाद सबको समझ में आ जाता है कि दिस इज नॉट द बेस्ट, कुछ इतना ज्यादा रहता नहीं। और ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये बहुत ज्यादा सुख देने में अब सक्षम नहीं है। ये जो देह है ये बहुत ज्यादा सुख देने में सक्षम नहीं है। कुछ दिन बाद आप भी वीक हो जाते हैं, वाइफ भी वीक हो जाती है, इतना ज्यादा फिर ये इन्फैचुएशन नहीं रह जाता। फिर आपको लगता है कि रिश्तेदारों को इम्प्रेस करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, कि अपनी शादी में बेटे को हम कितने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसको इम्प्रेस करना, मतलब रिश्तेदारों को इम्प्रेस करना ही जीवन का लक्ष्य हो जाता है कुछ समय के बाद। हाउ टू इम्प्रेस रिलेटिव्स, एंड रिलेटिव्स बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे रिश्तेदारों ने कह दिया कि मान लो कोई बुआ जी हैं, चाचा जी हैं, और कोई मामा जी हैं, वो आए, उन्होंने कह दिया कि भाई आपका ये दरवाजा ठीक नहीं लग रहा, बस। अब दिन भर यही सोचेंगे दरवाजा, अरे वाई टू वैल्यू, जो आपको आवश्यकता है वो कीजिए, इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं। आपके पास काम नहीं है इसीलिए ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, बिकॉज वी आर नॉट स्पिरिचुअली इंगेज, इसीलिए हम प्रभावित होते हैं दुनिया से। बिकॉज वी आर नॉट बिजी एंड वी आर नॉट स्पिरिचुअली इंगेज्ड, क्योंकि हम ज्यादा भगवान की सेवा में व्यस्त नहीं हैं, इसी वजह से हमको दुनिया की सारी चीजें प्रभावित करती हैं। कोई एक व्यक्ति आता है, वो कह देता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, या फिर अरे आप थोड़ा सा अपने पिताजी की देखभाल कीजिए। कोई आता है कह देता है, अरे भाई आपको पता है मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं। तो पता नहीं है तो वो तो ऐसे कहते रहेंगे, उनको कुछ पता नहीं है ना। अज्ञानी लोगों से आप अगर प्रतिस्पर्धा करते हैं, अज्ञानी लोगों से आप अगर कुछ भी करते तो उसमें आप अपना ही घाटा कराते। फिर उनको बेसिक से आपको समझाना पड़ेगा कि देखो ये जीवन का लक्ष्य ये है, और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और मान लो समझा भी दोगे ना, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनको हरिनाम करना सिखाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो हरिनाम करें, उस पर फोकस करो। जब उनको कुछ करने के लिए कह देंगे ना, एडवाइस देना बंद करो। जितने एडवाइजर्स हैं उनको आप काम करने को दे दीजिए, वो सब लोग एडवाइस देना बंद, आपसे छिपेंगे, अब नहीं आएंगे तो भाई काम है। एडवाइजर्स को आप काम दे दीजिए, वो नहीं, फिर वो कुछ नहीं। नहीं, मैं ये बता रहा था कि हम ही इस्कॉन, तो ये जो कल्चर है यहाँ पर प्रसाद का वितरण का कल्चर, गुरुदेव इससे प्रसन्न होते हैं। हर एक इस्कॉन के प्रोग्राम्स में कृष्ण शिक्षा, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण दर्शन, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा, ये सब किसी भी भक्त जो भी आए उसको मिलना चाहिए। तो आपसे कोई मिले तो उसको भी इस तरह से कुछ होना चाहिए। अब उसकी कैपेबिलिटी पे, उसमें इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। एकाएक से आप उनको सेवा नहीं दे सकते, पर कितना आपने उनको इन्वेस्ट किया उसके अनुसार हम उनसे कह सकते हैं कि ये चीज आप कीजिए। लव मी लव माई डॉग, अगर आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आपकी फिलॉसफी को एक्सेप्ट करे, आपकी माला को एक्सेप्ट करे या कुछ करे, फर्स्ट दे शुड लव यू।
और whomsoever they love, और they should fall in love with a साधु। फिर वो उनको कुछ बताएंगे तो उनको फर्क पड़ेगा। तो मैंने आज ये प्रसाद के ऊपर चर्चा किया, और प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, प्रसाद वितरण करना, भोग लगा करके प्रसाद बांटना। आप अपने परिवार में ये कल्चर अगर रखेंगे, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को ले जा करके एक दिन कार घुमा लिया, बाल्टी पीछे रख लिया और ले गए, थोड़ा खिचड़ी बांट के चले आए, तो बच्चों को लगेगा कि पापा ये करते क्या है, अच्छा ये मुझे भी करना चाहिए। मतलब ये सारी चीजों में उनकी मति हो जाएगी कि यही चीजें करनी ही अच्छी होती। आप देखते हैं बच्चे वही चीज करना चाहते हैं जो पापा मम्मी करते हैं। तो ये कल्चर, आप अगर बिजी हैं इन्हीं चीजों में, घर में सन्यासी आ रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग आ रहे हैं और ये सब हो रहा है, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको बच्चों को लग रहा है कि अच्छा यही बड़ा चीज होता है। अगर इससे बड़ी चीज उनको लगेगा कि अच्छा ये, और आपको देखेंगे कि आप एकदम मृदंगा लेकर के हरे कृष्णा कृष्ण, आपका ट्यून नहीं है, आपको गाने नहीं आता, लेकिन आप डंग डुम डम कुछ कर रहे हैं, भगवान के सामने एकदम एब्जॉर्ब्ड है, रो रहे हैं, तो उनको लगता है कि ओ, यही सबसे बड़ी चीज है शायद, मेरे पापा इसको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने प्रसाद के ऊपर चर्चा किया और हमने ये मुख्य ये रखा कि हम ही इस्कॉन हैं, और हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम जहाँ भी हैं हम खुद ही, मतलब अपने उसमें समय निकाल कर, ये समझिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं दुनिया में, वो टाइम पूरा केवल शरीर के निर्वाह के लिए, जो कि बाकी जानवर इजीली कर लेते हैं, इसलिए शरीर के निर्वाह के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं बस कर्तव्य है, वो बहुत बड़ा कुछ कर नहीं रहे आप। ये मत समझना कि 10 घंटे नौकरी कर लिए और मीटिंग में हमारा अप्रेजल हो गया, मैनेजर ने कह दिया अप्रेजल हो गया तो बहुत बड़ी बात है। ये पूरा एक नंबर का गार्बेज है। जो भी जीवन दिन भर कर रहे हैं ये पूरा एक नंबर का, कृष्ण सेवा के अलावा जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं एक नंबर का गार्बेज है, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको सुबह मॉर्निंग में मिल जाता है। जो भी मेहनत किया आपने वो आधा किलो टॉयलेट करते हैं वही हो जाता है, बस वही है जो पूरे परिवार वालों वालों का प्रोडक्ट है। यही आपने इसीलिए तो मेहनत किया था, खूब अच्छा घर बनवाया, सब कुछ किया कि सारे लोग अच्छे से बैठ करके खाना खाएंगे और टॉयलेट करेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट मॉर्निंग। तो ये पूरा गार्बेज है, जी रहे हैं ना, बस वो जी रहे हैं, टॉयलेट कर। उसी के लिए आपने सोचा कि चलो डोमिनोज पिज्जा को हम टॉयलेट में कन्वर्ट करवाते हैं अपने बेटे के द्वारा। इसलिए हमने टेक अवे से या डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया, एक्स्ट्रा चीज डलवाया, उसके बाद अपने बेटे को दिया और कहा कि बेटा इसको टॉयलेट में कन्वर्ट करो, और फिर सुबह बेटा इसको टॉयलेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये करवाने के लिए हम थोड़ी आए, तो ये गार्बेज है। हाँ ये कर्तव्य है, वो जी रहे हैं अच्छे से, वो आपका दायित्व है, लेकिन कुछ बहुत मेजर नहीं है ये। कृष्ण सेवा मेजर है, वो उसके लिए आप, हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो समय इसी में से निकाल करके हम निकल जाते हैं। समय शाम को मिला, बच्चों को उठा लिया, चलो भाई कीर्तन करने चलना है, थोड़ा एक को मृदंगा सिखा दिया, छोटा वाला कुछ है, हरे कृष्णा हरे, भय मत करिए, डरिए मत। कोई कोई सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है ये, डरिए मत। और कुछ लोग अगर अपमान कर भी देंगे तो क्या ही दिक्कत है, मान लो किसी ने कह दिया अरे ये कैसे आप कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरे चले चले गए, बहुत सारी जगह दूसरी जगह चले, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी के मन में यदि कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।